फ्रिक्शन क्या लगता है, कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या बात कर रहे हो सर, हम लोग बचपन से इसको देखते आ रहे हैं फ्रिक्शन को, और हमें पूरा इंट्यूशन होता है कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर क्यों पूछ रहे हो, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो? इनफैक्ट आज मैं जब कोरा सर्व कर रहा था, मेरे वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है, कोरा जब सर्व कर रहा था बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखे यार, अंधा कुछ भी अंशंट इसके आंसर दे रखे है ना। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आए फ्रिक्शन के ऊपर। तो फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं है, आखिर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारे बातों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है इसको लेके, उसको उसमें तुम्हारा और भी इंप्रूवमेंट आएगा, ये बात तो पक्का है ना। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करें, दो टाइप का फ्रिक्शन हम लोग देखा है, एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अब दोनों में से कौन सा, एक एक को हम लोग बात करेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है या कौन सा फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, या फिर कौन सा फ्रिक्शन कोई सा भी नहीं है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सपोज हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास में दो ब्लॉक इस तरह से, एक ब्लॉक को हमने इस तरह से एक रॉड, रिजिड रॉड से कनेक्ट कर रखा है, और रिजिड रॉड से कनेक्ट कर रखा है सच दैट ये 5 kg का जो ब्लॉक है वो मूव करेगा नहीं, है ना। और इसके नीचे 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर जमीन के साथ इसके पास कुछ म्यू होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो जो मतलब है वो यहाँ पर मतलब है, इस म्यू से मतलब है ना। और इधर हमने कुछ फोर्स लगाया। अब यहाँ ये वाला जैसे हमने इसमें फोर्स लगाया और सपोज ये 10 kg वाला ब्लॉक इधर मूव करना शुरू कर दिया, है ना, इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया 10 kg वाला ब्लॉक। तो क्योंकि ऊपर वाला तो रुका हुआ है, ये तो रुका हुआ है, ये रुका हुआ है ना, और नीचे वाला अगर इस तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स हमें यहाँ इतना तो यकीन से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। अब हम लोग इंट्यूशन से भी बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास में 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, हमने कुछ ऐसा फोर्स लगाया कि यहां पर इस सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, और स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो हमें समझ में आता है कि इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। और ये सपोज ये जो ब्लॉक है ये S, इसका डिस्प्लेसमेंट S होता है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन वो इक्वल टू कितने के बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ एफ के इंटू एस। माइनस किस लिए, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे की तरफ है। तो यहां पर जो वर्क डन आया दैट इज माइनस एफ के एस। तो ये जो माइनस एफ के एस है, यहां पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी का लॉस। तो ये जो एनर्जी का लॉस हुआ, ये एनर्जी का लॉस हुआ वो कौन कौन से फॉर्म में ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो थर्मल में, है ना, जब हम लोग देखते हैं रोड में कुछ चीज घिस रहा है तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, या तो फिर साउंड में देखते हैं हम लोग कन्वर्ट होता है, चक्के की जब स्लिपिंग होती है, रोड में देखोगे टायर की जब स्लिपिंग होती है तो वो साउंड में भी कन्वर्ट होता है, कुछ लाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जहां से हम लोग इसके एनर्जी को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एनर्जी के नॉन रिकवरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई, है ना, जो वर्क डन इसका हुआ उसकी वजह से ऐसा लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ, जो कि हम लोग उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी की क्वालिटी खराब हो रही है। तो हम लोग वहां से बोल सकते हैं कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसको तो मैंने तुमको एनालिटिकली समझा दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बट इसको तुम अपने भी तरीके से प्रूव कर सकते हो, जो तुम लोग करते हो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स की लाइन, जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और क्लोज लूप में उसका जो वर्क डन है वो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज 0। तो ये सारे तरीकों से तुम इसको भी प्रूव कर सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये बात तो हमें समझ में आती है। बात हम लोग करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन, सपोज हम लोग एक ऐसा केस लेते हैं, यहां पर सपोज हमारे पास में दो ब्लॉक हैं इस तरह से, ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए में हमने कुछ फोर्स लगाया है और यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली ए एक्सेलरेशन से कुछ एक कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, है ना। तो ऊपर बी ब्लॉक को एक्सेलरेशन देने वाला कौन, फ्रिक्शन, है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें लगेगा जो कि बी को एक्सेलरेट करेगा। इसके बी में और भी इसको बी को एक्सेलरेट करने के लिए और कोई फोर्स तो है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में है, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल वो नहीं बना रहा हूं, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए जो फोर्स है दैट इज फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी तरह से ब्लॉक ए में जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन
स्टैटिक फ्रिक्शन वो पीछे की तरफ लगेगा। मैं सिर्फ यहां पर हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। और यही एफएस ही ब्लॉक बी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और ब्लॉक ए को जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा फोर्स दैट इज एफ माइनस एफ एस, और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तब हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो लग रहा है यहां पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अगर कॉमन एक्सेलरेशन है, कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं दोनों के बीच में, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये तो मैंने एक नॉर्मल सा केस ले लिया स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब हमें ये देखना है कि क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो अगर हम लोग बात करें, देखो यहां से अगर मैंने इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह से लगाया है और इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह से लगाया है, ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी में, और इनका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन होगा। सपोज दोनों का डिस्प्लेसमेंट है वो एस है ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इज एस। तो ब्लॉक बी पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन ने वर्क डन किया वो कितना हो गया, एफ एस इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ब्लॉक ए पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन ने वर्क डन किया वो माइनस एफ एस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस एफ एस इंटू एस। तो इनका जो नेट स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, ये वर्क डन मुझे लिखना चाहिए था, नेट स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट ये सारे केस में होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन हम लोग बोलते हैं, इज ऑलवेज 0। तो ये इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन भी रहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन तो आएगा, देखो इंडिविजुअली इसने वर्क डन किया है, इस पे एफ एस लग रहा है, ये ए है ये बी है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट दोनों का मिला के अगर एस होता है ना, दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं बी, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर एस होता है तो बी पे काम किया है स्टैटिक फ्रिक्शन ने। लेकिन हम लोग सिर्फ बी पे जो काम हो रहा है उससे हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को डिफाइन नहीं करते हैं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को डिफाइन करने के लिए हमें टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन लेना पड़ता है उस फोर्स का, है ना, नेट वर्क डन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली इसका तो वर्क डन आया है, बट नेट वर्क डन हम लोग कंसीडर करते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को डिफाइन करने के लिए, है ना। ये जनरली लोग गलती कर देते हैं ना। नेट वर्क डन मतलब ये एफ एस और ये एफ एस, एक एक्शन और रिएक्शन जो तुम लोग बोलना चाहो, थर्ड लॉ पेयर या एक्शन रिएक्शन पेयर जो बोलते हो तुम लोग, तो ये एक एक्शन रिएक्शन इस तरह से आएगा, है ना, बी ए पे लगाएगा, ए बी पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो इन दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर का जो नेटवर्क डन है वो हम लोग लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का, जो भी हम लोग तुम्हारे तरीके से जो डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, इन अ क्लोज्ड पाथ नेटवर्क डन। तो नेटवर्क डन जो लेते हैं वो एक्शन का भी लेते हैं, रिएक्शन का भी लेते हैं, है ना। तो दोनों थर्ड लॉ पेयर का हम लोग वर्क डन लेंगे, है ना। तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो ऑलवेज 0 आएगा। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। अब वर्क डन अगर 0 हो गया तो हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है ना। इसके लिए डिफाइन करना ही कोई मतलब का नहीं है डिफाइन करना, क्योंकि इसका वर्क डन तो ऑलवेज 0 है, वर्क डन इज ऑलवेज 0। तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इसके लिए कि ये कंजर्वेटिव है। तो नॉट डिफाइंड, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, दिस इज नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट दिस इज द केस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए तो है ही, नॉर्मल और टेंशन का भी सेम कहानी है। नॉर्मल और टेंशन में भी जो नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन एक्शन रिएक्शन पेयर में जो वर्क डन होता है दैट इज 0। तो सेम कहानी नॉर्मल के लिए भी है और सेम कहानी टेंशन के लिए भी है। तो ये यहां से समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो होप तुम्हें ये चीज बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।